स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं दीपक कुमार उपस्थित हूं आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आशा है आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया था। यह कब मनाया गया? तो यह 14 दिसंबर 2023 को मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाना, ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाना, ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना। इस बार यह ऊर्जा संरक्षण दिवस विज्ञान भवन नई दिल्ली के परिसर में मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के लिए COP29 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो COP29 की मेजबानी अजरबैजान देश को दी गई है। वर्ष 2024 के लिए COP29 की मेजबानी अजरबैजान देश को दी गई है। अब हम COP के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। COP यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सालाना बैठक है। इसमें विश्व की प्रमुख सरकारें इस बात पर चर्चा करती है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाया जाए। COP पहला सम्मेलन जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित किया गया था। इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। हाल ही में COP28 सम्मेलन का आयोजन किया गया था दुबई, संयुक्त अरब अमीरात UAE में। कब से कब तक? तो यह 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक किया गया था। अब बात करते हैं वर्ष 2002 में COP8 की एक बैठक नई दिल्ली में भी हुई थी। वर्ष 2024 के लिए COP29 की मेजबानी अजरबैजान देश करेगा। COP यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सालाना बैठक है। इसमें विश्व के प्रमुख देशों की सरकारें इस बात पर चर्चा करती है कि जलवायु परिवर्तन को किस तरह रोका जाए और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाया जाए। हाल ही में COP28 की बैठक हुई थी। यह दुबई, संयुक्त अरब अमीरात UAE में हुई थी। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक हुई थी। वर्ष 2002 में COP की एक बैठक नई दिल्ली में भी हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, BCCI ने किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार देने की सिफारिश की है? BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार देने की सिफारिश की है? तो
मोहम्मद शमी को बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार देने की सिफारिश की है। अर्जुन पुरस्कार देश का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह सन 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार देने की सिफारिश की है? तो मोहम्मद शमी को बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार देने की सिफारिश की है। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार देश का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसका प्रारंभ सन 1961 ईस्वी में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया? हाल ही में किसने भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। एआई सुरक्षा और विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि।